हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पर्सनल अकाउंट और कुछ ट्रांजैक्शंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट, उसके रूल्स और कुछ ट्रांजैक्शंस। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में जितने भी अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, गेन होते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। सो इसका रूल भी बहुत सिंपल है। ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे और घाटे हैं उन सबको डेबिट कर दो, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारी इनकम्स हैं, रेवेन्यूज हैं, अपने फायदे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सबको क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल रूल है। चलो अब कुछ ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। ये हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स रेडी करके रखी है। इसमें मिक्सचर आएगा, थोड़ा पर्सनल का भी, थोड़ा रियल का भी। तो हम साथ के साथ रूल्स देखते चलेंगे, फॉलो करते चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज इन कैश ₹30,000। सो हम गुड्स परचेज, जब भी हम माल परचेज करते हैं तो हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। क्या करते हैं हम? यूज परचेज अकाउंट। तो हम इस तरह से लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? खर्चा है, जब हम माल परचेज करेंगे तो वो क्या है, हमारा खर्चा हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्या है, हमने कैश में खरीदा है, तो बिल्कुल हमने जब माल खरीदा तो बदले में हमने क्या दिया उसको? पैसा दिया है। सो पैसा क्या है? अपना असेट है। इस पे रूल कौन सा अप्लाई होता है? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? आप देख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो कैश है अपने बिजनेस से जा रहा है, सो गोज आउट हो रहा है, सो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू कैश, अमाउंट है इसका 30,000। सो आई होप पहली ट्रांजेक्शन क्लियर है। दूसरी ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स सोल्ड इन कैश। हमने क्या है, गुड्स जो है कैश में बेचा है, यानी कि हमने माल बेचा है और पैसा सामने वाली पार्टी से हैंड टू हैंड ले लिया है। सो क्या है, पैसा अपना जो है असेट है वो आ रहा है बिजनेस में, तो उसको तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसका रूल है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। सो पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो। कितना आ रहा है? 50,000। और जब हम माल बेचते हैं तो इस टाइम यूज करते हैं वर्ड सेल्स। क्या यूज करते हैं? सेल्स यूज करते हैं। जब परचेज करते हैं तो परचेज यूज करते हैं, जब माल बेचते हैं तो सेल यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो सेल हमारे क्या है? इनकम है। सो इसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी हम माल बेचते हैं तो हमें क्या होता है? इनकम होता है। सो इनकम होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में। अगला हमारा ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ₹2,000। हमारे बिजली का खर्चा हुआ है, हमारी शॉप है उसमें एसी चलते हैं, फैन चलते हैं, कूलर चलते हैं, तो हमारा क्या है? बिजली का बिजनेस में खर्चा होता है, तो वो खर्चा हम पे कर रहे हैं। सो बिजली का खर्चा हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या हो गया हमारा? एक तरह से खर्चा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? इसको हम डेबिट कर देंगे। कितने से? 2,000 रुपये से। और बदले में क्या जा रहा है? हम खर्चा पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हम बिजली का खर्चा पेमेंट कर रहे हैं, सो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगली ट्रांजेक्शन है वाटर एक्सपेंसेस पेड ₹500। पानी का खर्चा है ₹500, वो हम पे कर रहे हैं। सो सिंपल वही रूल है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और एक्सपेंसेस। सो वाटर एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो वाटर एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिया ₹500 से। जब हम खर्चा पे कर रहे हैं तो कैश अपने बिजनेस से जा रहा होगा, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा कैश पे। नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। अब क्या है, अभी तक हमने देखा था कि परचेज जो कर रहे थे हम कैश में कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे राहुल से परचेज कर रहे हैं गुड्स, यानी कि राहुल से हम उधार माल ले रहे हैं। इसका मतलब ये गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल ₹25,000, मतलब राहुल से ₹25,000 का उधारी में माल हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज हमारा खर्चा हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो परचेज को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब राहुल जो है एक पर्सन है, तो इस पे जो रूल अप्लाई होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट का। किसका रूल अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो राहुल क्या है? हमें माल दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। जो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो राहुल इस केस में क्या है? गिवर है, तो हम राहुल को क्रेडिट कर देंगे। तो राहुल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल 25,000 25,000।
नाउ गुड्स रिटर्न टू राहुल। अभी हमने राहुल से माल खरीदा था, तो हो सकता है कुछ डिफेक्टिव गुड्स आ गए हों, तो हम वो क्या है, राहुल को वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो हम जब राहुल को रिटर्न कर रहे हैं तो राहुल क्या हो गया, उस गुड्स का रिसीवर हो गया। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो राहुल रिसीवर हो गया, तो राहुल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो राहुल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 1,000 रुपये से। अब हमारे पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो उसको हम कर देंगे उसको परचेज रिटर्न। पर ये क्या है, एक तरह से हमारी, मतलब एक तरह से खर्चा तो नहीं है ये, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा खर्चा कम कर रहा है ये। परचेज रिटर्न से क्या हो रहा है, जहां हमें राहुल को कितने रुपए देने थे, 25,000 देने थे, अब हम 24,000 ही उसको देंगे, क्योंकि 1,000 रुपये का माल हमने उसको रिटर्न कर दिया। सो हमारा हमारा क्या है, खर्चा इस वजह से कम हो रहा है, तो इस वजह से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर खर्चा बढ़ता तो हम उसको डेबिट करते हैं, खर्चा कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमने परचेज रिटर्न नाम की लेजर बनाई और उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अगला, गुड्स सोल्ड टू अजय। अब हम क्या कर रहे हैं, अजय को माल बेच रहे हैं। सो अजय कौन हो गया, हमारे गुड्स का रिसीवर हो गया। तो अजय रिसीवर हो गया, तो हम अजय को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो अजय एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो हमने उसको रिसीवर को डेबिट कर दिया। अब हम माल बेचते हैं तो क्या यूज करते हैं, वर्ड सेल्स। तो सेल्स हमारी इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा इनकम पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो हमने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही अगला है गुड्स रिटर्न बाय अजय। अजय ने भी कुछ डिफेक्टिव माल हमारे पास से अजय के पास चला गया होगा, तो वो रिटर्न कर रहा है। तो अजय रिटर्न कर रहा है, तो अजय कौन एक पर्सन है, वो क्या है इस सिचुएशन में, गिवर है। अजय माल दे रहा है तो गिवर है। सो नॉमिनल सॉरी पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अजय गिवर है, तो अजय क्रेडिट हो जाएगा टू अजय। कितने से, 1,200 रुपये का माल वापस कर रहा है, तो अजय को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स रिटर्न जो है हम उसको कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो माल वापस कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमारी इनकम क्या है, जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अब हमारी इनकम कम हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। आप देख सकते हैं परचेज यहाँ पे हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। इनका नेचर एकदम अपोजिट है। अगला, शॉप रेंट पेड ₹4,000। हमने मान लो शॉप का कोई रेंट है 4,000 रुपये, वो हमने पे किया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बैंक कुछ भी कर सकते हो, इसके सिचुएशन में मैंने बैंक ले लिया है, बैंक से हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो रेंट हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया मैंने उसको, ठीक है, 4,000 रुपये से। और बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक पे हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई हो जाएगा, और ये पैसा सॉरी बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये हमने कुछ नॉमिनल अकाउंट के भी एग्जाम्पल्स, ट्रांजेक्शन्स हमने देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स लेंगे और हम फिर लेजर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।